बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे मकानों के बारे में, उनके किराएदारों के बारे में, उनके मालिकान के बारे में। एक नई न्यूज़ है, एक नई खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो कि किराएदारों की जो है इनकम पे इफ़ेक्ट हो सकता है उस न्यूज़ का। तो उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्वीडन का नया इमिग्रेशन प्लान और इसके साथ साथ वीज़ों से मतलब एक अहम बयान है, उस पर बात करेंगे। इंग्लैंड की तरफ से नई वर्क वीज़ा पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है, उससे कौन फ़ायदा उठा सकते हैं, किन को वर्क वीज़ा मिलेगा, इस पर बात करेंगे। आखिर में इटली के इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी और अहम खबर है, जिसकी तफसील आप लोगों को वीडियो के आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किराए के मकानों के बारे में। स्पेन में क्या रूल है और क्या इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई और किस तरह से ये अफेक्ट करेगी किराएदारों पे और मालकान को। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब कोरोना वायरस आया उसके बाद जो है वो मालकान पे ये पाबंदी लगाई गई कि वो अपने किरायों को नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि बाज़ कवानीन ऐसे थे जिनको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि स्पेन यूरोपीय यूनियन में और ख़ास तौर पे अगर इस खिते में देखा जाए, जो पुर्तगाल, इटली, यूनान और स्पेन, ये जो चार ममालिक की जो बॉर्डर एरिया बनता है यूरोपीय यूनियन का, यहाँ पे जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो तकरीबन तकरीबन सेम है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है इस वक्त वो यही है कि इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मकानों के किरायों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है नए से नए कवानीन आते रहते हैं। उस वक्त ये कवानीन में तारफ़ करवाई गई कि बहुत ज़्यादा रेंट जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। उस पर काफ़ी लोगों पे मुकदमे भी बने, जिन्होंने ज़बरदस्ती अपने किराएदारों पे जो है वो ज़्यादा रेंट बढ़ाने के लिए दबाव डाला। आपके साथ मैं ये भी न्यूज़ शेयर करता रहूँ, ख़ासतौर पे कतलूनिया में ऐसे काफ़ी वाक़यात पेश आए। उसके बाद उन पर पाबंदी लगाई गई कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं तो उस वक्त उनको ये नहीं करना है कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ किराया बढ़ाएंगे। उस वक्त भी हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगाई ताकि कोरोना के बाद जो है सिचुएशन इकोनॉमिकली उस पर कंट्रोल किया जा सके। अभी जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, जो नया ऐलान किया गया है हुकूमत की तरफ से, वो ये है कि 2% से ज़्यादा अब किराए के मालकान जो हैं वो बढ़ा सकते हैं किरायों की कीमत। उसकी सबसे बड़ी उन्होंने वजह ये बताई है कि वो मालकान जिनकी 10 से कम प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2% से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जिनकी प्रॉपर्टी 10 से ज़्यादा है वो 2% से ज़्यादा किराया नहीं बढ़ा सकते। मिसाल के तौर पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, अब आपने रिन्यू करवाना है, तो जिस जिस मालिक की प्रॉपर्टीज़ 10 से ज़्यादा हैं वो 2% से ज़्यादा आपका किराया नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जिस मालिक की प्रॉपर्टीज़ 10 से कम हैं वो 2% से ज़्यादा बढ़ा सकता है। नॉर्मली 10% जो है वो किराए बढ़ते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। तो इस सिचुएशन में तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने। अब किरायों के बारे में थोड़ी सी इंक्रीज़ होना भी शुरू हो चुका है इन्फ्लेशन के साथ साथ, और हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से जो किराएदार हैं उन पर मज़ीद जो है बर्डन बढ़ सकता है और किरायों में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे अहम क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि किस तरह से पता चलेगा कि हमारे जो मकान का मालिक है उसकी प्रॉपर्टी 10 से कम है या 10 से ज़्यादा है। कोई भी आपसे ये मालूमात शेयर नहीं करेगा। एक तो प्रोटेक्शन दी दातुस की वजह से, दूसरा उसको भी मालूम है कि अगर मैं ये शेयर करता हूँ तो मुझे 2% से कम ही किराया बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता। यहाँ पे ये बात भी है कि कानून नए नए बनते हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, अब ऐसा नहीं हो सकेगा, अब मकान जो है वो ख़ाली नहीं रहेंगे, अब माल इससे ज़्यादा किराया नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसका बेहतरीन हल एजेंसियों ने और मालकान जो है मकानों के, उन्होंने ये निकाला है कि वो अपने मकान ही किराए पे देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद डिमांड बढ़ती है और मज़ीद उसकी कीमत चढ़ जाती है। अब इसके बारे में जामे तौर पे कोई भी प्लान हुकूमत के पास नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक शोबा है जिसको हुकूमत भी इतना ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहती, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ख़ुद हुकूमत को भी फेस करना पड़ती है, जिसकी वजह से अब भी हुकूमत ने ये इतना बड़ा स्टेप उठाया, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा है कि जो मकानों के किराए उसके बारे में, लैंडलॉर्ड्स के बारे में भी सोचा जाए। स्वीडन की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में आपको बताता चलूँ कि स्वीडन ने तकरीबन
कोरोना वायरस के शुरू से वीज़े बंद कर दिए थे गैर मुल्कियों के लिए। गैर मुल्कियों से यहाँ मुराद है नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कोई भी स्वीडन का वीज़ा इशू नहीं हो रहा था। वीज़े पे पाबंदी थी कि स्वीडन में कोई भी दूसरे मुल्कों से नहीं आ सकता। एक तो स्वीडन ने वो पाबंदी उठा ली है, अब आप वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे स्वीडन का और स्वीडन आ सकेंगे, जिसमें सैर वीज़ा, फैमिली वीज़ा और इससे रिलेटेड दूसरे वीज़े जैसे बिज़नेस वीज़ा, वर्क परमिट, ये तमाम वीज़े अब ओपन हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि इमिग्रेशन से रिलेटेड इसमें भी कुछ अपडेट्स आई हैं, ख़ास तौर पे यूक्रेन के इमिग्रेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए उसमें नई तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। 5 साल का जो यहाँ पे प्रोसेस था कि 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें की तब्दीली के बारे में सोच रही है स्वीडन की हुकूमत। उसमें सबसे बड़ी तब्दीली एक तो ये है कि 2025 में लैंग्वेज कोर्स स्वीडन में भी लाजमी करार दे दिया जाएगा। जिन जिन लोगों के 2025 के बाद या 2025 में टाइम पूरे होंगे नेशनलिटी के, उनको स्वीडन का लाजमी तौर पे लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, सेम लाइक जिस तरह स्पेन में है या दूसरे यूरोपियन ममालिक में है। अब वहाँ पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा वहाँ के इमिग्रेंट्स को। ये पॉलिसीज़ हैं जो नई स्वीडन ने मुतारफ़ कराई हैं। इसमें सबसे अच्छी पॉलिसी यही है कि वीज़े ओपन कर दिए गए हैं और अब कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है और लगवा सकता है और स्वीडन में के लिए ट्रेवल कर सकता है। इंग्लैंड की तरफ से भी नई वीज़ा पॉलिसी जो है, नए वर्क परमिट जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें सबसे अहम उन्होंने वर्क वीज़ों की जो अनाउंसमेंट की है उसमें सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो कंपनीज़ जिनकी कुछ शाखें दूसरी दुनिया के ममालिक में है और वो यूके में भी अपनी एक शाख ओपन करना चाहती हैं या ऑलरेडी वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो अपने दूसरे ममालिक से ज़्यादा वर्कर जो है यूके में बुलवा सकते हैं और वहाँ से उनसे काम ले सकते हैं। जहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पेरेंट कंपनी भी हो सकती है और सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती है। सब्सिडरी मतलब कि किसी की झेली कंपनी की शाख यूके में अगर है वो, या पेरेंट कंपनी जो कि मेन हेड ऑफिस है वो यूके में है, ये दोनों सूरतों में हायर किया जा सकता है गैर मुल्की वर्कर्स को और उनसे काम लिया जा सकता है। ये याद रहे कि पहले इस पर पाबंदी लगा दी गई थी, इसके लिए ख़ास एक ट्रैक बनाया गया था जिसके ज़रिए ही सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को बुलाया जा सकता था। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ख़ुद यूके ने अपने जो प्लान बनाए थे स्ट्रिक्ट किस्म के ब्रेक्सिट के बाद, ख़ास तौर पे यूरोपियन को रोकने के लिए, अब उन्हीं के उल्ट चलना शुरू हो चुका है और अब उनमें नरमी लाई जा रही है, क्योंकि यूके में ख़ुद जो है वर्कर्स की इंतहाई कमी है और वहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी लोग काम करने के लिए नहीं हैं और वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हुकूमत से ख़ासे नाराज़ हैं कि ब्रेक्सिट की वजह से उनको काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो रहा है, क्योंकि उनको वर्कर्स की जो है वो बेइंतहा हद तक कमी का सामना है। अब देखते हैं हुकूमत आने वाले दिनों में उनके लिए मज़ीद क्या इक़दाम करती है। फ़िलहाल उनकी जो नई वीज़ा पॉलिसी है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। वीडियो के आखिर में बात करते हैं इटली के इमिग्रेंट्स के प्लान के बारे में। इटली की तरफ से एक अच्छी खबर, एक अच्छा प्लान मुतारफ़ करवाया गया, जिसमें सबसे अच्छी और अहम बात यह है कि जो वहाँ से साल से इमिग्रेंट्स पिस रहे थे और काफ़ी अरसे से इटली में मुकीम थे, उनको वो राइट नहीं मिल रहे थे जो कि नॉर्मली तौर पे यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्क में मौजूद है, उनको अभी वो राइट मिलने की उम्मीद पैदा हो चुकी है। अदालत ने आज से तकरीबन 6 महीने पहले एक ऑर्डर पास किया था, जिसके बारे में मैंने न्यूज़ भी दी थी। वो ये थी कि जो लोगों के टाइम पूरे हो रहे हैं वो अपनी नेशनलिटी जमा करवाते हैं इटली की, उनको 36 महीने तकरीबन जो कि 3 साल अरसा बनता है उतना वेट करना पड़ता था और उससे भी ज़्यादा बात को वेट करना पड़ता था अपनी नेशनलिटी अप्रूव करवाने के लिए। उसके लिए अदालत ने आर्डर दिया था कि 24 महीने से ज़्यादा आप किसी की नेशनलिटी को नहीं लगा सकते, जिस पे अब अमल होना शुरू हो चुका है और हुकूमत ने इस पर काफ़ी तेज़ी के साथ अमल करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ नई इमिग्रेंट्स पॉलिसीज़ भी लाई जा रही हैं, क्योंकि ये जो नई हुकूमत है काफ़ी इमिग्रेंट्स दोस्त है। इसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी पार्टीज़ हैं जो कि
काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स के बारे में अच्छे ख़यालात और अच्छे अमल रखती हैं। आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ ऐसी नई कोशिश करने जा रही है ये हुकूमत, जिसमें इमिग्रेंट्स को मज़ीद आसानी मिलेगी, ख़ास तौर पे उनके बच्चों को, और उनको जल्दी स्टेटस मिलने के साथ साथ जल्दी नेशनलिटी का प्रोसेस और मज़ीद आसान करने की और कम मुद्दत में करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि इसी साल के अंदर ये तमाम बिल मंजूर हो जाएंगे और ये कानून का हिस्सा बन जाएंगी। बहरहाल जो नेशनलिटी का प्रोसेस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान है और काफ़ी कम टाइम में शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।